गुड इवनिंग। अगला टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के आए हैं। ज्यामिति से यूपी बोर्ड में 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। इन 12 नंबर के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न तो नहीं है, बशर्ते सूत्र लेकर के आए हैं। उन सूत्रों को ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। इसको यहाँ पहला है त्रिभुज। ज्यामिति में पहला टॉपिक होगा त्रिभुज। त्रिभुज में पहला हेडिंग है समरूप आकृतियाँ। समरूप का मतलब होता है कि शब्द से ही आप परिचित हैं कि एक समान दिखने वाला, एक समान दिखने वाला कोई आकृति क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। जैसे यहाँ दिया है, किसी भी दो आकृति के भुजा तथा कोण दोनों बराबर हो तो दोनों आकृति एक दूसरे के सर्वांशमता को प्रदर्शित करती है, परंतु कोई दो आकृति के कोण तथा भुजा आपस में बराबर न हो, केवल एक रूप का दिखे, तो वह आकृति एक दूसरे को समरूपता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वृत्त है, ये वृत्त एक है और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समरूप है, एक रूप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर्वांशम नहीं है। सर्वांशम इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो डायमीटर है बराबर नहीं है। इनकी त्रिज्याएं, कोई भी वृत्त सर्वांशम कब माना जाएगा? जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में क्या हो? बराबर हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का आकार क्या है? अलग अलग है, लेकिन एक रूप का दिखाई दे रहा है। तो जब एक रूप का दिखाई देगा उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांशम कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के यहाँ आकृतियों को देख सकते हैं। ये आकृति ये एक दूसरे के समरूप है, लेकिन सर्वांशम नहीं है। क्यों? ये वाला थोड़ा बड़ा है और ये वाला क्या है? उसे छोटा है। इसमें दोनों आकृतियों में देख सकते हैं, ये भी क्या है? सर्वांशम नहीं है, समरूप है। सर्वांशमता की क्राइटेरिया होता है कि यदि किसी भी दो आकृतियों का तीन कोई पैरामीटर, जैसे तीन भुजा आपस में बराबर हो, या तीन कोई क्या, दो भुजा एक कोण, दो कोण एक भुजा आपस में बराबर हो, तो क्या होगा? वो कोई भी आकृति एक दूसरे के क्या होगा? अगर त्रिभुज होगा तो सर्वांशम होगा, अन्यथा सर्वांशम नहीं होगा। यहाँ लिखा है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता में देखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो वो समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो, संगत कोण बराबर हो तो वो समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे आगे देख सकते हैं त्रिभुज की क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ए बी डी ई देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज है ए बी डी ई, अर्थात ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात हाफ ए डी गुणे ई एन। उसके बाद आगे देखेंगे अगला, त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियाँ। त्रिभुज के समरूप होने की क्या कसौटियाँ हैं? इन कसौटियों को ध्यान से देखेंगे कि पिछले अनुच्छेद में हमने कहा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपात में हो। अर्थात यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए कोण डी कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है, तथा दूसरा है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए आकृति 6.22। यहाँ देख सकते हैं समरूपता का मतलब होता है कि यदि दो कोई त्रिभुज हो, दोनों किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण
कोण का मतलब उसे आकार और आकृति से मतलब नहीं है, एक रूप का दिखना चाहिए, लेकिन उनके त्रिभुज के तीनों कोण संगत कोण आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। उसमें देखिए त्रिभुज के समरूपता से संबंधित परमेय, त्रिभुज के समरूपता से संबंधित परमेय क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं कि परमेय एक क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में क्या हो, विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर में देखा जा सकता है। परमेय दूसरा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के क्या होती हैं, समांतर होती है। यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के क्या होती हैं, समांतर होती है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। परमेय 3 क्या है, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं के अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। परमेय 4 देखेंगे, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला देखिए, अगला परमेय 5वां है, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा उनके कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला देखिएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र कुंजी है। इसमें देख सकते हैं कि इसके माध्यम से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परमेय 6 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें देख सकते हैं ए बी संबंध है पी क्यू, ए बी और पी क्यू का वर्ग होगा, ए भी इसका क्षेत्रफल, उससे भी उस भुजाओं के वर्ग के अनुपात से भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या बी सी क्यू आर बी सी क्यू आर के समानुपाती है, इसके वर्ग से आप ज्ञात कर सकते हैं, सी ए और आर पी के से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पाइथागोरस प्रमेय आ गया। पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे कि परमेय 7 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कोण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परमेय 8 क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। परमेय 9 क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग किसी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पाइथागोरस प्रमेय में आप देख सकते हैं। अब उसके बाद रचनाएं आ जाती हैं। रचनाएं क्या है, रचनाएं में देख सकते हैं आवश्यक सामग्री, रचना करने के लिए आवश्यक सामग्री जियो बॉक्स अर्थात जिसको हम औजार बॉक्स के नाम से जानते हैं, जियो बॉक्स प्रकार चांद इंच पटरी इत्यादि सामग्री का होना जरूरी होता है। रेखाखंड का विभाजन के बारे में समझेंगे, रेखाखंड को विभाजित कैसे किया जाता है। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड ए बी दिया है, हम एम समन्वय यन के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता के लिए एम बराबर 3 तथा एन बराबर 2 लेंगे। रचना के चरण क्या है, रेखाखंड ए बी को न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एक्स खींचा। किरण ए एक्स पर एम प्लस एन
n बराबर 3 + 2 = 5, बिंदु A1, A2, A3, A4 और A5 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 हो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि तीसरा है BS5 को मिलाया बिंदु A3 m बराबर 3 से मिलाकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा। आकृति से AC संबंध CB बराबर 3 संबंध 2। रचना 2 में देखेंगे कि ध्यान से रचना 2 क्या है। एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज ABC दिया है, हम इन अन्य त्रिभुजों की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। रचना के चरण में देखेंगे कि BC शीर्ष A दूसरी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। दूसरा है BX पर 4 बिंदु 3/4 में 3 और 4 से बड़ी संख्या B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3, B3, B4 हो। B4 को C से मिलाया और B3 तीसरे बिंदु यहाँ 3/4 में 3 और 4 में से 3 छोटी होती है से होकर जाने वाले B4 C के समांतर रेखा BC को C पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींचा। C' से होकर CA के समांतर एक रेखा BA और A' के प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा खींचा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जब त्रिभुज A', B और C' अभिष्ट होगा उपरोक्त रचना A से देख सकते हैं किसी भी वृत्त पर स्पर्श करने की रचना एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना। उत्पत्ति हमें एक वृत्त की केंद्र O पर O है तथा इसके बाहर एक बिंदु P दिए हुए हैं। हमें P से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है। रचना के चरण में ध्यान से देखिएगा, PO को मिलाया और उसे समद्विभाजित किया। माना PO का मध्य बिंदु M है, M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या से लेकर एक वृत्त खींचा। माना यह दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। P को Q तथा R से मिलाया। PQ और PR अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब OQ को मिलाया, तब कोण PQO अर्धवृत्त में बना एक कोण है और इसलिए कोण PQO बराबर 90 अंश है। क्या हम कह सकते हैं कि PQ परपेंडिकुलर OQ है? OQ दिए गए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए PQ वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी। इस प्रकार PR की वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। इसमें देख सकते हैं कुछ काफ़ी सारे प्रमेय थे और प्रमेय को यहाँ डेरिवेट करना इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन प्रमेय को अगर याद करके रखा जाए तो इसके द्वारा बहुत सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। धन्यवाद।